कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण ने कल क्या संदेश दिया अर्जुन को कर्म के बारे में सिद्धांत बताया कि तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, उसके फल की इच्छा में मत पड़ो, उसकी फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देने का कार्य मेरा है, वह अधिकार मेरा है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करना है। और उसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं उस फल के प्रति आसक्ति भी मत रखो, समभाव से जय पराजय की चिंता किए बिना कर्म करते जाओ, अपने पथ पर आगे बढ़ते जाओ, अर्थात भक्ति में सुदृढ़ होकर आगे बढ़ते जाओ। ये मत सोचो कि कृष्ण से प्रेम होगा या नहीं होगा, अवश्य होगा, आपको प्रेममय भक्ति अवश्य मिलेगी। बढ़ते जाओ, भक्ति करते जाओ, धीरे धीरे बढ़ते जाओ। तो श्री कृष्ण ये संदेश अर्जुन को दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हरे कृष्णा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि अवरम अर्थात गर्हित, निंदनीय, कि निंदनीय कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। उसके अलावा भगवान कह रहे हैं कि कर्म फलों को जो भोगना चाहते हैं, सकाम कर्म फलों को, वो कृपण है। अब जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए, तो उसे सकाम कर्म बोल देते हैं हम, कि अपने इस फल की इच्छा के लिए हमने ये कर्म किया। तो भगवान साथ में यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। अब सकाम कर्म फलों के बारे में हम चर्चा वैसे कर चुके हैं थोड़ी सी, कि जो व्यक्ति उस फल को भोगना चाहता है वो कहाँ जाता है और निष्काम फल वाला कहाँ जाता है। सकाम फल करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंसेंगे, निष्काम से करेंगे तो हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, फिर हम उससे ऊपर भक्ति में उठ पाएंगे। तो सकाम कर्म जो होता है वो काफी नीचे आता है। तो भगवान कहते हैं कि वो कृपण है। अब कृपण कैसे है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। उदाहरण स्वरूप एक ब्राह्मण जो होता है, अब मेरे पास कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि ब्राह्मण कंजूस होते हैं, ब्राह्मण ये हैं वो हैं। वो क्या होता है, वो जब हमारी बुद्धि सही से काम नहीं करती तब हम ऐसी बातें बोलते हैं। अगर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होती तब वो ऐसी बात नहीं बोलते। जो वास्तव में ब्राह्मण होता है वह कभी भी कृपण नहीं होता, वह हमेशा देने वाला होता है। ब्राह्मण इज वेरी ब्रॉड हार्टेड, उसका हृदय विशाल होता है। अगर उसका हृदय विशाल नहीं है तब वह ब्राह्मण ही नहीं है। तो जो लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ब्राह्मणों ने वैसा किया, वो ये समझ लें कि जिनके प्रति आपके मन में इतना द्वेष है वो ब्राह्मण है ही नहीं। तो फिर आप उनसे द्वेष मत कीजिए ये सोचकर कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया वैसा किया। तो भगवान यहाँ पर ये स्पष्ट कह रहे हैं, जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, उन्होंने क्या किया था, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी थी। हालांकि उन्हें पता था कि ये शिष्य आपका वध करेगा आपसे ही शिक्षा लेके, तब भी उनका हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने ब्राह्मण का कर्तव्य पूरा किया कि मुझे तो शिक्षा दीक्षा देनी है, यही मेरा कर्तव्य है। उन्होंने उसको पूर्ण शिक्षा दी धृष्टद्युम्न को और लास्ट में उसको मारा भी। तो ये थे सच्चे ब्राह्मण गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया। लेकिन जो ब्राह्मण के वेश में बैठे हैं पर ब्राह्मण के आचरणों पे नहीं चलते, उन्हें हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। भगवान भी उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते। जन्म से ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, कोई जाति से ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। जाति कोई भी हो, जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो, अगर वो ब्राह्मणों के आचरण पर चलता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का अर्थ
जाति वाले ब्राह्मण से नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है भगवान का भक्त, भगवान के आचरणों पर चलने वाला, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। तो ब्राह्मण हमेशा देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता। लेने वाला अगर कोई है तो वो ब्राह्मण नहीं है। यहीं पर भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो ब्राह्मण कभी भी कृपण नहीं होते। ब्राह्मण का उल्टा जो होता है वो कृपण होता है। ब्राह्मण हमेशा देने वाला होता है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म फलों को मुझ पर अर्पित कर दो। जो उसको भोगना चाहता है वो कृपण है। और साथ में भगवान ने बोला कि गर्हित कर्मों से दूर रहो, यानी कि निंदनीय कर्मों से दूर रहो। अब निंदनीय कार्य कौन से हैं? भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया जाने वाला कार्य, उसको छोड़कर अन्य सभी कार्य निंदनीय हैं, इस श्रेणी में आते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे होगा? अब हम तो अपनी शॉप भी चलाते हैं, कोई कहेगा हम नौकरी पे जाते हैं, उसमें तो भगवान की सेवा नहीं है, तो फिर वो निंदनीय कार्य हो गया। फिर हम और करें तो क्या करें? सभी कार्यों को तो आपने निंदनीय बता दिया। अब सुनिए, श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य निंदनीय है, इसलिए हमें हर कार्य को कृष्ण भावनामृत से जोड़ देना चाहिए। हरे कृष्णा। अब कैसे जुड़ेगा? आप शॉप पे जाते हैं, व्यापार चलाते हैं या नौकरी पे जाते हैं, अब उससे जो इनकम होगी वो हम कमाते क्यों हैं, ये भाव हमने देखना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा करनी है। हमें ये शरीर इसीलिए मिला है ताकि हम श्री कृष्ण की सेवा कर सकें, उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकें। उनकी सेवा के लिए ही हमने ये जन्म लिया है। तो उनकी सेवा के लिए शरीर को चलाना होता है। अगर ये शरीर चलेगा तभी हम उनकी सेवा कर पाएंगे। तो व्यापार से जो आमदनी होगी, नौकरी से जो हमारी इनकम मिलेगी, उसको हमें भगवान की सेवा में लगा देना है, या फिर उससे हम अपने शरीर की पूर्ति करेंगे, तब जाके ये शरीर भगवान की सेवा कर पाएगा। अर्थात हमें इस शरीर का भरण पोषण इसीलिए करना है कि हम भगवान की सेवा कर पाएं। अगर ये भाव होगा तो हर कार्य आपका कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाएगा, तो कोई भी कार्य निंदनीय आपका नहीं रहेगा। आपके सभी कार्य शुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण यही अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हरे कृष्णा। कृष्ण कह रहे हैं, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हरे कृष्णा। तो भगवान ने कहा कि भक्ति में जो व्यक्ति लगा होता है वो अच्छे तथा बुरे दोनों कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। अब एक सवाल उठ जाएगा आपके मन में कि बुरे कामों से हमें तो मुक्त होना ही है, अब अच्छे कार्यों से हमें क्यों मुक्त होना है? तो आइए समझते हैं। एक होते हैं हमारे अच्छे कार्य, जिसे बोलते हैं हम पुण्य। दूसरे होते हैं हमारे बुरे कार्य, बुरे कर्म, जिसे बोलते हैं पाप। अब जो पाप करेगा वो कहां जाएगा? नरक में, हेल में जाएगा। जो पुण्य करेगा वो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, हेवन में। तो जो पाप वाली स्टेज है, जो हेल वाली स्टेज है, उसको हम संज्ञा दे देते हैं अपनी भौतिक चीज से पॉइजन की। जो हेल है वो पॉइजन की तरह है, विष है वो। और जो हेवन है, अच्छे कार्य करने के बाद जो हमें स्वर्ग मिला है, उसको क्या संज्ञा देंगे? शुगर कोटेड पॉइजन। समझ आया? दोनों ही पॉइजन है, यह भी पॉइजन वह भी पॉइजन। ये कैसे हुआ? फिर अब हम वो करें तो क्या करें? अच्छे कर्म करके भी पॉइजन मिलेगा, बुरे कर्म करके भी पॉइजन मिलेगा, तो फिर कौन सा कार्य करें हम? दो ही तो होते हैं जीवन में। भगवान यहां पर कहते हैं इससे ऊपर एक और स्टेज है जिसे कहते हैं अकर्म। इसके बारे में विस्तार से हम बाद में जानेंगे, पर थोड़ा सा समझ लीजिए। उससे ऊपर होते हैं अकर्म, वो हमें करने चाहिए। अकर्म का दूसरा नाम होता है भक्ति। जब आप भक्ति करोगे तो दोनों तरह के पॉइजन से बच जाओगे। अब जो पहले वाला पॉइजन है वो तो आपको समझ में आ गया, नरक में जाओगे तो जहर की तरह है। दूसरे वाला जहर कैसे हो गया? पुण्य कर्म करोगे, क्या होगा? उससे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग जैसी जिंदगी आपको यहाँ पर मिलेगी। मान लो कि आप बहुत ही रिच फैमिली में हो, बिल्कुल ठाट बाट का जीवन है, तो उस जीवन में आप क्या करोगे? गलत कार्य करोगे, भोग ऐश्वर्य में लगोगे,
गलत ही कार्य करोगे, भोगों के साथ भी गलत कार्य करोगे, तो गलत कार्य करने से क्या होगा, फिर से वो नरक में चला जाएगा, यानी कि वो कर्म बंधनों में फिर से फंस गया। इसलिए अच्छे कर्म भी बुरे हैं और बुरे कर्म तो है ही बुरे, दोनों का रिजल्ट हेल की तरफ जाता है, नरक की तरफ जाता है। इसलिए हमें इन दोनों तरह के कर्मों से ऊपर उठ के अकर्म करना चाहिए। अभी के लिए समझ लो कि हमें भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम अच्छे तथा बुरे दोनों कार्यों के बैलेंस से मुक्त हो सकें। अपने अच्छे कर्म को भी, बुरे कर्मों से मुक्त हो ही जाओगे जब आप बुरे कर्म नहीं करोगे। अच्छे कर्म से मुक्त कैसे होगे, उनके फलों को भगवान को अर्पण करके, क्योंकि पिछले कुछ श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि उनके कर्म के फलों को मुझे अर्पित कर दो, जिससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, और इसी का नाम भक्ति है। तो आप भक्ति कीजिए, दोनों तरह के कर्म से ऊपर उठ के अकर्म कीजिए, भक्ति कीजिए। जो अच्छे कार्य हैं उनके फलों को भगवान को अर्पण कर दीजिए, अन्यथा अच्छे कर्मों को भोगने के लिए आपको फिर से स्वर्ग या धरती पर आना पड़ेगा, और फिर से आप उनके भोग के चक्कर में गलत कार्य कर बैठेंगे और कर्म बंधन में फंस जाएंगे। फिर से ये 84 का चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, दुख आते रहेंगे, और हमारे पास उससे बचने का कोई भी सिस्टम नहीं रहेगा। इसलिए भक्ति को अपनाइए, आप दोनों कर्मों से बचेंगे और पार चले जाएंगे। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।